हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 के प्रश्नावली 1.1 को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी व क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब क्यू जो है ज़ीरो नहीं है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले इसमें लिखेंगे आंसर में कि हाँ, क्या लिखेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप पी व क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे पी व क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ज़ीरो को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने पर क्या होगा? जैसे 0/1 तो क्या हो गया? P बराबर 0 और Q बराबर 1। Q क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इतना ही लिखना है पहला क्वेश्चन में। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग को 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। क्या है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितने परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जब भी इस तरह का आए ना तो 6 परिमेय संख्या तो क्या लिख देंगे? इसलिए 6 प्लस 1। अगर मान ले 7 संख्या ज्ञात करने बोलता तो 7 प्लस 1 करते। अगर मान ले 8 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोलता तो 8 प्लस 1 मान लेते। तो यहाँ पे 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए क्या करेंगे? 6 प्लस 1 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगर मान ले 9 परिमेय संख्या निकालना है तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर मान ले 10 परिमेय संख्या निकालना है तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस तरह से निकालना होता है ये सबको। तो 6 परिमेय संख्या निकालना है। अब क्या करेंगे? 3 और 4 को परिमेय संख्या में लिखने पर क्या हो जाएगा? 3/1 और 4/1 हो गया। अब क्या करेंगे इसमें कि 3/1 3/1 इंटू कितना? 6 प्लस 1 कितना हुआ था? 7 को ऊपर से भी गुना करेंगे, नीचे भी 7 से गुना कर देंगे इसको, और 4/1 इंटू 7/7 क्या इसमें लिख देंगे? दोनों तरफ अंश और हर से गुना करने पर तो क्या हो गया? यहाँ पे देखिए, यहाँ आप गुना करिए, 7 21 और नीचे गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ, तो 7 एकम 7। फिर और क्या निकल गया? और 7 चौके 28 और 7 एकम 7 हो गया। ये निकल गया। अब यहाँ लिख सकते हैं कि अतः 21/7 और 28/7, यहाँ 7 लेगा, एक लिखा गया था। 28/7 क्या है? के बीच में 6 परिमेय संख्या है। कैसे? देख लीजिए, 21/7 है ना, तो 21/7 को नहीं लेना, नहीं जोड़ना है। क्या करना है? 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद
24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7, उसके बाद 27/7। देखिए पूरा 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको करते हैं। नंबर 3 क्या कर रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहला इस काम क्या करें कि निकालना क्या है कि 5 परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितने परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या करेंगे? इसलिए 5 अब +1 कितना हो जाएगा? 6। और ये ऑलरेडी हमको परिमेय संख्या में दिया हुआ 3/5 और 4/5 दिया हुआ। अब इसमें क्या करेंगे? 3/5 को गुना कर देंगे अंश में और हर में, दोनों में 6 के साथ। क्योंकि देखिए 5 निकालना था तो 1 जोड़ देंगे, 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6। और 4/5 इंटू 6/6। क्या किया हम? दोनों तरफ अंश और हर से अंश और हर में 6 गुना करने पर 6 गुना करने पर क्या हो जाएगा? अब देखिए 6 18, 6 18, 6 पंचे 30, और क्या हो गया? ये वाले 6 चौके 24 और 5 6 30 निकल गया। अब लिख सकते हैं आप कि अतः 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या। कितने परिमेय संख्या है? 5 परिमेय संख्या है। क्या क्या? देखिए 18 को छोड़ देना और ये 24 को छोड़ देना। 18 को छोड़ेगा तो क्या होगा? 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद क्या? 22/30, और फिर क्या हो जाएगा? 23/30। कितना हो गया? देखिए 5 निकला, 1 2 3 4 5 निकल गया, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य है या असत्य है करना है आप लोगों को। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे पहला का कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य है या असत्य है? बिल्कुल सत्य है। ये बात क्या है? सत्य है। ये बात क्या है? बिल्कुल सत्य है। कारण इसका क्या है? कारण इसका ये है, कारण लिखेंगे। कारण इसका क्या है कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या शामिल होता है। क्या कारण लिखेंगे कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या शामिल होता है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। प्राकृत संख्या कौन होता है? 1 2 3 4 5, ये सब क्या होता है? प्राकृत संख्या। लेकिन 0 अगर ऐड कर देते ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। मतलब क्या है कि ये सब क्या है? प्राकृत संख्या। ये क्या है? प्राकृत है, प्राकृत संख्या। लेकिन 0 अगर आ गया साथ में तो ये फिर क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। मतलब पूरा क्या हो गया? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या ही में तो है प्राकृत संख्या। इसीलिए क्या लिखे कि सत्य है, पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या शामिल होता है। चलिए अगला क्या कह रहा है? दूसरा नंबर है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल नहीं। इसमें क्या लिखना है? असत्य लिखना है। क्या लिखना है? असत्य लिखना है इसमें।
कारण क्या है? कारण क्या है असत्य लिखने का? कारण क्या है असत्य हम क्यों लिख रहे हैं? असत्य इसलिए लिख रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल असत्य है, क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है? क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या होती है। जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 के क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये सत्य है या असत्य है, इसको हम लोग देखते हैं। इस क्या लिखना है? इसमें क्या लिखना है? असत्य। असत्य क्यों असत्य? कारण क्या है इसका? कारण ये है कि परिमेय संख्या कई अन्य प्रकार की होती है। इसे पूर्ण संख्या जैसा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। हो गया तीसरा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त